वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे कुछ 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, जो कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। और कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत हुआ कल, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने 27वीं यानी तरमीम की तहरीक पेश की और कहा कि 27वीं तरमीम की खद्दो खाल सेनेट में पेश कर दिए गए थे। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है और जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और कौमी असम्बली में हुकूमत ने तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की और 27वीं यानी तरमीम में 4 शिके निकालने और 4 शिके डालने की भी तरमीम पेश की गई। अगर बात की जाए जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, तो मुखालफत में वोट दिया गया वहाँ से। और वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली है, जिसकी हिमायत में 234 और मुखालफत में 4 वोट आए। और आपको ये भी याद है कि गुज़श्ता दिनों सेनेट ने भी 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली थी, जैसे मैंने पहले कहा था आपको। बिल्कुल ऐसी है और 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हमायूं साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब ये मंजूर हो चुकी है तमाम तर 27वीं आइनी तरामीम की जो शिकें हैं, इसको गवर्नमेंट अगर उसकी बात की जाए तो वो ये कह रही है कि ये एक आइन के अंदर इर्तकाई मराइल है, इर्तकाई अमल है, वो होता रहता है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये इर्तका था या फिर वक्ती सियासी ज़रूरत थी? साहब, आपको आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, अभी इसके अंदर जो बाज शिकों की बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे ये पता चला है कि इसके अंदर बाज तरामीम भी आई हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अब ये वापस सेनेट में आएगी और उस जगह पे होगा। फिर प्लस इसके अंदर बेसिक मकसद ये था कि यार हमें इमरान खान से बचाओ, वो उससे डर लग रहा है। अब उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बेसिकली ये किया है कि जो पार्टीज को, अगर किसी पार्टी को कलअदम करार देना है तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हटा के उसके हवाले कर दिया, ये आहनी कोर्ट के ऊपर दे दिया। अब आहनी कोर्ट जो मर्जी करा लो उससे वो कर लेगी। जो 1973 में जिस शख्स ने आइन बनाई थी, उसके नवासे ने आज उस आइन को दफन कर दिया है। और मतलब हम क्या कर सकते हैं इसे? मुझे नहीं समझ आती कि इस आइन की जरूरत क्या थी। सिर्फ ये हो सकती थी कि भाई मैं अपनी मर्जी के बेंच लेकर आऊं, अपने मर्जी का कोर्ट लेकर आऊं, अपने मर्जी के डिसीजंस कराऊं और जो मैं चाहता हूं वो उसकी इंटरप्रिटेशन हो। अगर मैं कहूं कि इसका मतलब रात है तो लोग कहें रात है, अगर इसका मतलब मैं कहूं दिन है तो लोग कहें दिन है। बस ये चीज हुई है और तो कुछ नहीं हुआ। मतलब इसमें अवाम के साथ क्या लेना देना, तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन अभी जो बात, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, आपको पता है, ताला तारड़ ने ये भी कहा है कि जो आईनी तरमीम है उसका मकसद गवर्नेंस और इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाना है और कई दहाइयों की सोच और मुकालमे का भी नतीजा है। लेकिन अफसोस कि PTI की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस ये है कि PTI के नज़दीक पाकिस्तान से ज़्यादा उनका लीडर मुकद्दम है और PTI ने अपने दौर के साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहती हूँ आप इस पर जवाब दें, लेकिन उससे पहले आप सुन भी लें कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे। कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ईवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं कि कल भी जिस जुर्रतमंदाना तरीके से उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है इस हाउस के अंदर, हम उन जवानों को, उन अफसरों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल जी। तो सर क्या कहेंगे, चोर दरवाजे से आए हैं आप लोग, वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं। और आप अतताड़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो शख्स जो आइन को हाथ में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जाहिर है उनकी बात है, गलीज इशारे कर रहा था। आप समझते हैं कि वो आइन का रखवाला है। वो शख्स मतलब आप उन लोगों को कहते हैं जो आइन के रखवाले के, जिनके बाज लोगों ने वो क्या है, जजों को इधर उधर करने के लिए, वो ब्रीफ केस किस पे हुआ था? ब्रीफ केस जो था कि वो जजों को खरीदने के लिए इधर से उधर गए थे, कोई तो था ना।
ये उनके साथ लोग हैं, आप इन लोगों को समझते हैं कि ये सर हमारे लिए तो सबकी राय इम्पोर्टेंट है, जो आप कहेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, जो वो कहेंगे वो भी। क्या वो कितने अरसे से हम लोग कर रहे थे कि वो जो डेकेड से ये काम हो रहा है जी, इसके ऊपर सोच हो रही है, डेकेड से। आप मुझे बात बताएं, इसके ऊपर डेकेड से काम हो रहा है। खुदा का खौफ करो, आप लोग क्या समझते हो? आवाम इतनी बेवकूफ है, आपको तो पता भी नहीं था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप मुझे एक बात बताएं, उस आइन की क्या हैसियत होगी कि जिसमें आप लोगों को अगवा करके या लोगों को खरीद के या लोगों को डरा धमका के उनका वोट लें? मतलब क्या हमारा सिस्टम इतना गिर गया है कि हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को या उनको किसी वजह से डरा के, अब मुझे नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा था, सेनेटर आप लोगों ने कहा था कि उनकी फैमिली के 10 लोगों को 26वीं तरमीम में अगवा किया था या उठाया गया था। तो क्या इसी तरीके से हम लोगों ने आइन बनाने या आइन के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आनी है? क्या पाकिस्तान इतना गिर गया है? उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्या खाक तरक्की करेगा? जब आप इस मुल्क के अंदर सारे जो मैरिट वाले जजेस हैं उनको हटा के उन जजेस को लेकर आओगे जो आपके लिए कुछ भी गलत काम कर सके, इद्दत जैसी घटिया तरीन केस के ऊपर जजमेंट दे सके, आप इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि क्या मुल्क तरक्की करेगा? कभी नहीं तरक्की करेगा। अल्लाह ताला का उसूल है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल जाएगा, क्योंकि उस जगह पे जुल्म नहीं है। वहां सिर्फ वो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन वो लोग जुल्म नहीं करते, वो इंसाफ कायम करते हैं। और यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, और यही ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका टोटल उलट कर रहे हैं। ये मानते अल्लाह ताला को है लेकिन करते जुल्म है। पता नहीं ये उनको क्या बनेगा। आज सेनेट में अभी सेशन हुआ था, इरफान सदीकी साहब की वफात के बाद हुआ था कि उनका एक किस्म का वो लोग बात करेंगे। आपको पता है वहां पे 3-4 लोग खाली थे जो PMLN के थे, सिर्फ 3-4 बंदे थे। बस इस चीज के लिए यही रह गए। इसके लिए हम लोग अपने खुदा को खफा करके अपने सर लीडरों को वो खुश जुल्म की बात जो आप कर रहे हैं सर, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं या ये गवर्नमेंट में होते हैं, जब कोई भी शख्स गवर्नमेंट में होता है ना, वहाँ पे उसको ये समझ नहीं आती। वो सब लोग कहते हैं कि हम मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। खैर वापस 27वीं आईनी तरमीम की जानिब बढ़ते हैं। 27वीं आईनी तरमीम को लेके अब ये समझा जा रहा है कि जो आपका अदालती ढांचा है वो बदल सकता है, बदल जाएगा। और जो आईनी अदालतें हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे और एक नया बाब खुलेगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम आप लेकर आ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए हम लोग कहते हैं कि बाकी मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन मुल्क जजों की क्वालिटी देखिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हम लोग जजेस को अपॉइंट करेगी जुडिशियल, ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है वो करेगी। अच्छा, आपको पता है उसके अंदर जो इन लोगों ने जो तरीका बनाया हुआ है उसमें गवर्नमेंट के लोग ज्यादा बनते हैं। अच्छा, एक और बात, इंडिया क्यों हमसे आगे जा रहा है? इंडिया इसलिए हमसे आगे जा रहा है कि इसी तरह की चीज उन लोगों ने की थी वहां पे। मगल में 1973 में गुप्ता केस एक था जिसमें एक जज जो था ना, उसको प्रमोट कर दिया था अपने सीनियर लोगों से। उसके ऊपर लोगों ने बहुत शोर मचाया, फिर उन्होंने उसको चेंज करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वहां पे एक दूसरा सिस्टम राज होगा कि जिसमें वो जजेस की एक 5 रुकनी जजेस के एक वो होगा, उसका नाम मुझसे भूल गया, वो आके इन लोगों को मतलब जजेस को अपॉइंट करेंगे। बिल्कुल।
फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे ख्याल में 2014 में उन्होंने, इंडिया ने कहा कि 2014 में कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया कि जिसमें चीफ जस्टिस था, सीनियर मोस्ट जजेस थे, लॉ मिनिस्टर था और एमिनेंट थे, उन्होंने कर दिया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसको तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा ये गलत है क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। ये सारी चीज हुई थी। अब आप मुझे बात बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। हम तो उसके टोटल ऑपोजिट जा रहे हैं। उनका था, सॉरी, वो कोलिजियम, वो इनका कोलिजियम सिस्टम था कि जिसमें 1998 में वो था कि अच्छा, जो वहां पे जो चीफ जस्टिस है वो जो मशवरा देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो करे। फिर हम लोग कहते हैं बाकी मुल्कों की बात करते हैं कि वहां पे इस तरह होता है, फलानी जगह पे होता है, वहां पे बाकी सब जगह पे मेरिट है और वो देखते हैं कि जजेस जो हैं वो किस क्वालिटी के डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस क्या है? हमारे यहाँ पे तो मेरिट है ही नहीं। वहां पे बाकायदा एंट्री टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। वो उनके कैरेक्टर देखते हैं कि ये जज कैरेक्टर वाला है या कैरेक्टरलेस है, किस किस्म का है, फिर कहीं जाके उनको दिया जाता है। ब्राजील में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यूके में ऑनलाइन टेस्ट है और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं। और उसके बाद ये हो जाती है कि जो उनका लॉ मिनिस्टर होता है, जो लॉर्ड चांसलर होता है, वो सिर्फ जब उसके पास लिस्ट जाती है वो उसको ना कर सकते, वो किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ कमेटी को वापस भेज देते कि ये इसके ऊपर मैं एतराज है मेरा, आप इसको दोबारा देखें। बाकी जगहों को वो कर ले, तभी तो वो लोग सब हमसे आगे हैं। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सबको भी एतराज है, बहुत सारी बातें हैं, ज़ाहिर है इनफ टाइम भी नहीं दिया। जिस तरह तरमीम आई सब ने देखा। मुझे ये बताएगा, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आईनी अदालत के हवाले से, इस क़याम के हवाले से, आपके ख्याल में इस नई अदालत का मकसद क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुतवाज़ी करने की कोशिश है या फिर आपको लगता है कि ये तमाम निज़ाम ख़राब होगा इससे? और ये भी तो तरमीम में कहा गया था ना कि अगर कोई जज तबादले से इनकार करेगा तो उसके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल होगा। फिर ये शेख जजों की आज़ादी पर भी इस तरह ऐसा असरअंदाज हो सकती है, आपको लगता है? नहीं, जजों की आजादी तो खत्म हो गई है। अब तो यहाँ पे बेकार कैंप शुरू हो गया है। और ये जो इनको यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं, ये तो पहले भी विद इन प्रोविंस ये लोग सारे होते थे। भाई पिंडी बेंच है, कभी वो पिंडी बेंच आ गए, कभी वो मुल्तान बेंच चला गया जज, तो वो तो होता रहता था। अब इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि एक फर्ज करे पंजाब में कोई एक जज इनके हाथ से फिसल गया, वो ईमानदार जज है, वो सही फैसले कर रहा है और वो सीनियरिटी में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस बन रहे हैं। ओ नहीं यार, इसने तो हमारे खिलाफ फैसले दे देने, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, चलो जी इसको यहाँ से बलूचिस्तान भेज दो। वो कहेगा मैं बलूचिस्तान जाके क्या करना है, मेरी सारी फैमिली इधर है, मैं हर जगह भी। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके भी खिलाफ है। उसको वो कहेगा मैं नहीं चाहता, चलो जी रिटायर कर दो इसको। उधर चला गया तो बस ये उस लाइन से हट गया। अब इधर कोई और आके जो उनके मतलब का बंद है उसको ले आकर ले आएंगे इधर, उसको जज बना देंगे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? ऑनेस्टली इस मुल्क का मुझे नहीं समझ आती हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुझे डर लगता है कि शायद ये मुल्क हम जैसे बाज लोगों के लिए नहीं बना, ये 2 नंबर लोगों के लिए बना। यहाँ पे जितने बड़ा 2 नंबर है, जितना बड़ा वो है उसको वो है। आप सोच लो कि चेयरमैन सेनेट है, बजाय इसके कि वो फ्लोर क्रॉसिंग को रोके, वो फ्लोर क्रॉसिंग को इनकरेज कर रहा है। बंदा कहता है कि मैं सेनेटर आबरू कहता है कि मैं इस्तीफा देता हूं, हम आपको दोबारा ले आएंगे। इमेजिन कर रहे हैं कि ये चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग को इनकरेज कर रहा है। ये लोग, ये हम लोगों के मॉरल वैल्यूज है पार्लियामेंट के अंदर, चेयरमैन सेनेट के, स्पीकर के, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट के, ये हमारे मॉरल वैल्यूज हैं। सारी जिंदगी व्यापारी की है, पार्लियामेंट में भी व्यापारी शुरू कर दी है। अपने पार्टी से बेईमानी करो, हम तुम्हें ले आएंगे, क्योंकि हमें तो बेईमान लोग चाहिए, हमें ईमानदार लोग नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। सेनेटर हमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
ख़वातीन और आज़ाद, ये थी मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।